स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष सर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। इस वाली वीडियो में हम लोग समास के बारे में जिक्र करेंगे। समास का ऐसे फुल वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक हम डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा उसको। इस वाली वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ MCQ ही देखेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। 50-60 होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसको देख कर जाएंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर बाबू आपसे समास में नहीं पूछे जाएंगे, और समास से वहीं 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आजकल। आजकल में कौन सा समास है? आजकल में कौन सा समास है? तो समास को पहचानने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका विग्रह कीजिएगा। जैसे ही विग्रह करेंगे तो आज और कल होगा। आज और कल। और हमने आपको बताया है कि जैसे ही बीच में विग्रह करने पे और आएगा तो वो क्या होंगे? तो सर वो द्वंद्व होते हैं। क्या होते हैं? तो वो द्वंद्व होते हैं। द्वंद्व। इस वाली वीडियो में फास्ट में चलते हैं, काहे कि ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, समय लग जाएगा। आप वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिएगा। आप द्वंद्व होगा जी। आइए अगला देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। नवरत्न, यहाँ पे आधा तो न लीजिएगा जी। नवरत्न। तो पहले ही संख्या में हमको क्या आ रहा है ना, संख्यावाचक आ रहा है। पहला पद क्या आ रहा है? संख्यावाचक आ रहा है। तो जैसे ही संख्यावाचक आएगा तो हम आपको बताए थे संख्यावाचक किस में आते हैं सर? तो द्विगु में आते हैं। द्विगु में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथ पैर में कौन सा समास है? तो हाथ पैर, हाथ और पैर, हाथ और पैर, हाथ और आ गया, यानी कि द्वंद्व हो गया। चार नंबर, कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर, यानी कि काम से चोर, काम से चोर, से यानी कि कारक चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह आ गया। अब हमको आपको बताए थे कि कारक चिन्ह जिसमें आता है वो क्या कहलाता है बाबू? तो वो तत्पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुष कहलाता है। तो ये तत्पुरुष हो जाएगा जी। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन, इसमें भी आपका से आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा बाबू? तो ये भी आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा ये। ये है आपका रामानुज। रामानुज कौन सा समास है? तो रामानुज, राम का अनुज, यानी कि राम का छोटा भाई, काके की संबंध को बता रहा है। तो संबंध को किस में बताएगा? कारक चिन्ह आ गया, तो ये तत्पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यथा समय। यथा समय, तो यथा समय में देखिएगा यथा है, और यथा में ये अव्यय है, ये आपका उपसर्ग है। पहला पद उपसर्ग, पहला पद जहाँ उपसर्ग देखिएगा, पहला पद जहाँ उपसर्ग देखिएगा वो क्या होते हैं? तो सर वो अव्ययी भाव होते हैं। क्या होते हैं? अव्ययी भाव होते हैं। इसका तो हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। आप क्या कीजिएगा ना, इसको मेरे चैनल पे विजिट करके आप वहाँ से समास का हम फुल लेंथ वाली वीडियो डाल दिए हैं ट्रिक के साथ। वहाँ से जाके एक बार उस वीडियो देख लीजिएगा, और एक बार देखने के बाद इसको बनाइएगा, आपको एकदम बन जाएगा जी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिलोक।
त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोक, तीन लोक, संख्या आ गया, संख्या वाला आ गया मतलब द्विगु। 9 अनादर शब्द में कौन सा समास है? अनादर, जिसका कद्र ना हो, अनादर है। अ वाले शब्द ऐसे जो होते हैं वो नकारात्मक जहां बोध कराएगा, नकारात्मक वाले शब्द का जहां बोध कराएगा, जिक्र करेगा, उसे आप क्या करेंगे? उसे आप नैया समास लगाएंगे, नैया समास। यहाँ देखेंगे पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, तो ये पीताम्बर जो है, पीला अंबर है जिनका, पीला अंबर है जिनका, ये कर्मधारय भी हो सकते हैं और बहुव्रीहि भी हो सकते हैं। तो जहां बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों साथ में होंगे तो हर कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बहुव्रीहि होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। क्यों होगा? क्योंकि एक विशेष अर्थ है। पीताम्बर किनको कहते हैं? तो ये विष्णु जी को कहते हैं। किनको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। और जो विशेष अर्थ धारण करते हैं वे बहुव्रीहि ही कहलाते हैं। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, चक्र हो जिनके हाथ में, यानी कि इनका भी विशेष एक अर्थ है। चक्रपाणी यानी कि किनको कहते हैं? विष्णु या कृष्ण, कृष्ण। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। ये देखेंगे सेनापति में कौन सा समास है? सेना का पति, सेना का पति, काके की संबंध, संबंध को बताएगा तो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष कहलाएगा। तो तत्पुरुष समास हो जाएंगे। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। असंभव, असंभव जो संभव ना हो, नकारात्मक बोध, नकारात्मक बोध मतलब नैया समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन यानी यहाँ पे आपका प्रति, प्रति क्या है? प्रति, तो प्रति उपसर्ग है। और उपसर्ग वाले शब्द कौन से होते हैं बाबू? तो अव्ययी भाव होते हैं। जिनका पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो वो अव्ययी भाव कहलाते हैं। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी, पांच वटों का समूह, जो पांच पंचवटी जो होते हैं, पांच वटों का समूह पंचवटी कहलाता है। पांच मेरा क्या आ गया? संख्या आ गया। संख्या वाला जब आते हैं तो क्या होते हैं? द्विगु होते हैं। संख्यावाचक द्विगु कहलाते हैं। संख्यावाचक, संख्यावाचक जो पहला पद में संख्या हो, पहला पद में संख्या हो, वे क्या कहलाते हैं? तो द्विगु कहलाते हैं। क्वेश्चन संख्या देखेंगे 16। 16 है राजा रंक, किस समास का उदाहरण है? तो जैसे ही इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह जैसे ही करेंगे क्या आ जाएगा? राजा और रंक, राजा और रंक। यहाँ पे आपका हम देख रहे हैं कि यहाँ पे और आ गया, और आने का मतलब ही हो गया कि ये कौन सा समास होगा? तो ये आपका द्वंद्व हो जाएगा। क्या आएगा? द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व कहता क्या है? तो द्वंद्व कहता है कि दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर, विग्रह करने पर क्या आए? विग्रह करने पर बीच में और आए, और आए। साथ ही साथ, साथ ही साथ क्या कहता है? कहता है कि योजक चिन्ह लगा हो। योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहते हैं जी। योजक चिन्ह माइनस की तरह होता है, इसको योजक चिन्ह लगा हो दोनों के बीच में, तो ये अधिकांश में लगा ही रहता है। तो ये आपका द्वंद्व में होते हैं। क्वेश्चन संख्या है 17। गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन, गज का आनन हो जिनका, तो गज का आनन किनका है जी? तो गज का आनन जो है ये गणेश जी का है।
गणेश जी का है, और गणेश जी का जो है एक विशेष अर्थ हो गया। अब विशेष अर्थ होने के नाते ये क्या हो जाएंगे, तो ये बहुव्रीहि हो जाएंगे। तो 17 का ए नंबर सही है। 18 देखेंगे जी। 18 नंबर क्वेश्चन है देव स्थान किस समास का उदाहरण है। तो जैसे ही इसका विग्रह करेंगे तो आएगा देव का स्थान। देव का स्थान, देव का स्थान, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका कारक चिन्ह आ रहा है और संबंध को बता रहा है। तो ये किस चीज में बताता है, तो ये तत्पुरुष में बताता है, इसलिए ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। अगला है सागपात में कौन सा समास है। तो एक तो यहाँ देखने में आ रहा है योजक लगा हुआ है, ऊपर से साग और पात, बीच में और आ रहा है, और आ रहा है। तो जैसे ही और ये योजक वाला आएगा तो हम विचार करेंगे किन पे, तो ये द्वंद्व पे। किन पे, तो द्वंद्व पे। पंचकी, पंचकी, पानी की चक्की, पानी की चक्की, पानी की चक्की, काके की, रारेरी, संबंध को बता रहा है। तो संबंध को जैसे ही बताएगा, कारक चिन्ह जैसे ही आएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो तत्पुरुष हो जाएगा। ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोटा डोरी कौन सा समास है। तो ये एक योजक, ऊपर से लोटा और डोरी, विग्रह करने पे और, विग्रह करने पे और, तो विग्रह करने पे और दोनों तरफ दोनों प्रधान है, लोटा और डोरी, कौन समास होंगे, तो ये द्वंद्व होंगे। तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। 21 का ए नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, षटकोण में कौन सा समास है। 6 कोणों के समूह को षटकोण कहते हैं। संख्या आ गया जी, इसमें क्या आ गया आपका, संख्या आ गया। पहला पद संख्या है, पहला पद संख्या होने के वजह से ये क्या हो जाएंगे जी, तो ये द्विगु हो जाएंगे। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। यज्ञशाला, यज्ञशाला में कौन सा समास है। यज्ञ की शाला, यज्ञ की शाला, जहाँ पे यज्ञ होते हैं उन्हें यज्ञशाला कहते हैं। तो यज्ञ का, यज्ञ की इसमें आपका कारक चिन्ह है, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष, सी नंबर। यथासाध्य में कौन सा समास होगा। यथासाध्य में कौन सा समास होगा, तो हम आपको बताए हैं कि बाबू आपका जो उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग जिसके पहले पद में उपसर्ग लगा होगा, यथा, प्रति, बे, भर, प्र आदि, आ भी होते हैं आदि, ये सब आपका उपसर्ग है जो अधिकांश देखने को मिलता है। तो ये ऐसा लगा हुआ दिख जाए कहीं भी आपको, तो ये आप क्या मारेंगे, तो अव्ययी भाव मारेंगे। क्या मारेंगे, अव्ययी भाव। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गिरह प्रवेश, गिरह प्रवेश यानी कि घर में प्रवेश, में अधिकरण, अधिकरण में कारक, कारक चिन्ह, अधिकरण में आ गया। घर में प्रवेश, घर में प्रवेश में यानी कि कौन सा समास, तत्पुरुष समास। नरसिंह, नरसिंह, नर का यानी कि नरसिंह यानी कि जो नरसिंह है, जिनका जो जो मानव है, नर है, जो सिंह का है, यानी कि ये तुलना कर रहे हैं नरसिंह का। जो नर है, जो इंसान है, मानव है, वो कैसा है, सिंह के जैसा है। तो जैसे ही तुलनात्मक बोध आएगा, तुलनात्मक, जैसे ही तुलना करने का बोध आएगा, वे क्या होते हैं, तो क्रमधारय होते हैं। क्या होते हैं, क्रमधारय होते हैं। इसलिए ये ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। पर्णकुटी, पर्ण में
पर्णकुटी, पर्ण में कुटी, इसका विग्रह करेंगे, इसमें कारक चिन्ह आ रहे हैं, इसके लिए ये ए के साथ जाएंगे, तत्पुरुष के साथ जाएंगे। कार्य कुशल, कार्य कुशल में कौन सा समास है? तो कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, कारक चिन्ह आ गए तो ये डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी तत्पुरुष। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है? अभी हम आपको बताए हैं कि भर उपसर्ग होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन बी के साथ अव्ययी भाव के साथ जाएंगे। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? तो स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, ये आपका तत्पुरुष के साथ जाएंगे, ये तत्पुरुष, ऑप्शन सी। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्या का दान, कन्या का दान का, ये भी आपका तत्पुरुष के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी। विश्वम्बर, ये एक विशेष अर्थ है विश्वम्बर, तो ये आपका बहुव्रीहि के साथ जाएंगे। विश्वम्बर किनको कहते हैं? तो ये शायद किनको कहते हैं जी? विश्वम्बर शंकर जी को कहते हैं ना, कि विष्णु जी को कहते हैं? एक विशेष अर्थ धारण करते हैं, और विश्वम्बर जो है विष्णु जी को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भुज दंड में कौन सा समास है? भुज दंड, भुज का दंड यानी कि भुजा का, तत्पुरुष, ऑप्शन सी। प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान, प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब अव्ययी भाव, उपसर्ग मतलब अव्ययी भाव। आनंद मठ, आनंद का मठ, आनंद का मठ, तत्पुरुष, सी नंबर। गजानन, गज का आनन हो जिनका, बहुव्रीहि हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक विशेष अर्थ है, ये गणेश जी को संबोधित है, इसलिए ये बहुव्रीहि हो जाएंगे। विद्याधर्म, धर्म कैसा? तो विद्या वाला धर्म, ठीक है। इसमें उपमा उपमेय, उपमा उपमेय, उपमा उपमेय और तुलनात्मक वाला बोध जब इसी कराता है, विशेषण विशेष्य का बोध कराता है, विशेषण विशेष्य का बोध कराता है, तो ये आपका क्या होते हैं? तो ये कर्मधारय होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी यानी कि तत्पुरुष समास। मुख दर्शन, मुख का दर्शन, मुख का दर्शन, तो मुख दर्शन का तत्पुरुष। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य अर्थात द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास? चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, तो यहाँ पे चार क्या हो गया? संख्या हो गया, चार मेरा संख्या हो गया, तो इस संख्या का जो बोध कराते हैं उसे द्विगु कहते हैं, ऑप्शन बी। दाल रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी, हमने विग्रह कर दिया और आ गया, और आने का मतलब ही हो गया कि ये क्या, कहाँ जाएंगे? ये द्वंद्वों के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन डी। घनश्याम, घन है श्याम जिनका, श्याम, घनश्याम, ये आपका तुलना कर रहा है, श्याम जो है घन के समान है, ठीक ना, मेघ के समान है, इसलिए ये आपका कर्मधारय हो जाएंगे। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह को चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन
चतुर्भुज जो यहाँ है एक विशेष अर्थ धारण किए हुए है, एक विशेष अर्थ धारण किए हुए हैं। और विशेष अर्थ ये है कि चतुर्भुज कहते किनको है, तो चतुर्भुज बाबू आप ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं। और विशेष अर्थ धारण करने वाले क्या कहलाते हैं, तो ये बहुव्रीहि कहलाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। गुण दोष में कौन सा समास है, तो गुण और दोष और आ गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व, ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, मुख 10 मुख 10 मुख 10 मुख 10 मुख, ये आपका एक संख्या भी है, संख्यावाचक भी है, और साथ ही साथ ये एक विशेष अर्थ भी धारण किया हुआ है, विशेष अर्थ। और जहां बहुव्रीहि ऑप्शन में होता है तो ये विशेष अर्थ वाला ही होता है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ जाएंगे और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 47, लंबोदर। तो लंबोदर किन को कहते हैं, तो लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। विशेष अर्थ यहाँ भी है, इसलिए बहुव्रीहि यहाँ भी हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, गिरह कट, गिरह कट, गिरह में कट, यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहे हैं, इसलिए ये तत्पुरुष हो जाएंगे। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी, कारक चिन्ह तत्पुरुष, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होगा, गुरु दक्षिणा, गुरु का दक्षिणा, कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह में क्या हो जाएगा आपका, ये तत्पुरुष हो जाएंगे, तत्पुरुष, ए नंबर। गगन चुंबी, गगन, गगन को चूमने वाला, को आ गया, काके की को, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, गगन को चूमने वाला, कर्म कारक, ये आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए नंबर। यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है, तो उपसर्ग वाले क्या कहलाते हैं, तो अव्ययी भाव कहलाते हैं, तो अव्ययी भाव आंसर हो जाएंगे। कमल नयन, कमल कैसा है, तो नयन के समान है, जो नयन है, सॉरी नयन जो है वो किसके समान है, तो कमल के समान है। तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जैसे ही तुलना वाला बात आ जाता है, ये क्या हो जाते हैं, तो ये कर्णधारय हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। जी जान, जी और जान यानी कि द्वंद्व। पंचपात्र, पंचपात्र 5 पत्र, संख्या आ गया, पंचपात्र संख्या वाला द्विगु होते हैं जी, ऑप्शन ए। चंद्रमौली, चंद्रमौली एक विशेष अर्थ के साथ में है, इसलिए ये आपका बहुव्रीहि हो जाएगी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन था, 56 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जहाँ तक है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, इतना गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।